गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है और डे 2 हमारा ये चल रहा है। तो डे 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं आज, एग्जैक्टली फीचर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो पेज नंबर आ जाओ 144 पे फीचर्स ऑफ डिविडेंड आपको दिया है और उसको शुरू करते फटाफट। कल हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली मतलब डे 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि जब कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा किसी शेयर होल्डर को देती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली डिविडेंड। प्रॉफिट के हिस्से को जब डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर के बीच में उसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, आज हम उसके फीचर्स कवर करने वाले हैं और फीचर में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्जैक्टली इट इज अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू शेयर होल्डर। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड देगी। प्रॉफिट के हिस्से को, जैसे कल हमने देखा था कि रामू की कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और ये 1 लाख रुपए का ही हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर को पे करने वाली है। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि प्रॉफिट के हिस्से से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। सेकंड पॉइंट वही बोला, इट इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, मतलब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कंपनी देती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही कंपनी पे करेगी, लॉसेस से कभी डिविडेंड पे नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट इज अनकंडीशनल पेमेंट, मतलब जब कंपनी, रामू की कंपनी अगर ये डिविडेंड पे कर रही होगी तो इनके ऊपर ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन अप्लाई कर दें कि नहीं ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तब आपको डिविडेंड का पैसा मिलेगा। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, एक्स्ट्रा कंडीशन सामने कंपनी नहीं रख सकती, वो अनकंडीशनल डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर। कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों को ही मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्हीं को कंपनी देती है, बाकी किसी और को डिविडेंड पे नहीं करती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ द कंपनी हैज इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, मतलब अगर अलग अलग राइट्स के हिसाब से डिविडेंड दिया गया तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो फिफ्थ पॉइंट में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, द टर्म ऑफ इशू सच शेयर विल गवर्न द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड रिसीविंग द डिविडेंड, मतलब जिस हिसाब से आपको शेयर दिया गया होगा डिफरेंशियल राइट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसका पालन करेंगे डिविडेंड को देते समय। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड कैन नॉट डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल, जो कंपनी के पास कैपिटल इकट्ठा होगा ना, इस रामू की कंपनी के पास जो कैपिटल होगा उसमें से डिविडेंड नहीं देंगे, प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे, इसका मतलब ये है। 6 पॉइंट ये कहता है कैपिटल के पैसे से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रामू की कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, इन्होंने जब तक इनका रिकमेंडेशन नहीं आता, इनका अप्रूवल नहीं आता, ये सजेस्ट नहीं करते, तब तक कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या, रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, वो रिकमेंड करेंगे। और वो क्या बात देखकर रिकमेंड करेंगे, सोचो, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इस साल प्रॉफिट कितना कमाया, पिछले साल कितना कमाया था, प्रॉफिट बांटने लायक है या नहीं है, कंपनी में और कौन से खर्चे हैं जो अभी तक पे नहीं किए, इन सारी बातों को एनालिसिस करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आया और बांट दो, डिक्लेयर कर दो, ऐसा कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते। ठीक है, ये बात है बोली जा रही है वहां पे आपको 7 पे। 8 पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इज अप्रूव एंड डिक्लेयर बाय रिजोल्यूशन पास। रिकमेंडेशन के बाद क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर से अप्रूवल भी लेना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। मतलब वहां पे डिक्लेयर कहां करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में, रिजोल्यूशन पास करने के बाद। पहले रिजोल्यूशन पास होगा और फिर एजीएम में इसको डिक्लेयर शेयर होल्डर के थ्रू कर लिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई डिविडेंड रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे, उसमें रिजोल्यूशन पास होगा मीटिंग लेकर और एजीएम में इसको डिक्लेयर किया जाएगा। ये 8 पॉइंट कहता है। 9 पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट डिक्लेयर वंस दैट ईयर एनुअल हैज बीन अप्रूव इन एजीएम। मतलब डिविडेंड आप प्रीवियस ईयर का डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको करंट ईयर का डिक्लेयर करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर का डिक्लेयर आप अभी नहीं करोगे। ठीक है, ये पॉइंट है। एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर वंस दैट ईयर एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव इन द एजीएम। एजीएम में एक बार एनुअल अकाउंट फाइनल हो गया, उसके बाद उस साल का हम डिविडेंड फिर से डिक्लेयर
नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। 10 पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड वंस अप्रूव एंड डिक्लेयर कैन नॉट बी क्रिएटेड डेब्ट एंड इट कैन नॉट बी रिवोक। मतलब आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, जैसे रामू की कंपनी ने 1 लाख रुपए देने का वादा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए देने का वादा किया, तो आप इसको निकार नहीं सकते, अब आपको ये देना ही पड़ेगा, आप इसको मुखर नहीं सकते, रिवोक नहीं कर सकते, कैंसल नहीं कर सकते। इसका मतलब एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, देना ही पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में आएगा। फिलहाल इतना समझ लो, डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। डेफिनेशन हम इंटरिम डिविडेंड का पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लेना कि 2 टाइप के डिविडेंड होते हैं, उसमें एक इंटरिम डिविडेंड भी होता है और वो उसी का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। पैसे के रूप में ही डिविडेंड दिया जाएगा, काइंड में नहीं दिया जाता डिविडेंड, कैश में दिया जाता है, कैश में पे करते हैं। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। जिसने पूरे शेयर की कीमत दी होगी उसी को कंपनी डिविडेंड देती है। ऐसा नहीं कि जिसने पेड अप नहीं किया उसको भी कंपनी डिविडेंड दे रही है। पेड अप शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया जाता है, बाकी किसी और को नहीं दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि एडवांस में किसी ने मांगा डिविडेंड हमें पहले दे दो और कंपनी उसको उठाकर पहले दे देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब डिविडेंड एडवांस में पे नहीं किया जाता है, दिया जाता है तो सबको दिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा तो फिर किसी को नहीं दिया जाएगा। इस तरह से टोटल 14 पॉइंट आपको वहां पे फीचर्स ऑफ डिविडेंड में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से आप पढ़ो, और अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, जो भी आप कर सकते हैं, पूछ लेना अपने सारे डाउट्स। बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स है, लेकिन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।